पंजाब हॉन्टेड हाउस आजकल का काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है पंजाब के उस हॉन्टेड हाउस का। हाँ, ये कहानी जो मैं लेकर आया हूँ ये आज से 8 महीने पहले की है। एक परिवार जो गांव में रहा करता था, उसने सोचा कि बच्चों की परवरिश अच्छी हो जाएगी, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी, इसलिए उसने अपने गांव की सारी ज़मीन को बेच दिया और गांव की ज़मीन बेचकर वो शहर में बस गया। उसका कारोबार एक छोटा मोटा सेल्फ ही कारोबार था, खुद का ही होलसेल वगैरह का काम था, जिसको चलते हुए वो काफ़ी तरक्की भी कर रहा था। तो उसने अपने गांव की कुछ ज़मीन को बेचकर शहर में मकान लेने की सोची। उसके दोस्त ने बताया कि एक मकान है जो कि सिर्फ 20 लाख रुपए का मिल रहा है, जबकि उस कॉलोनी में रेट है 60 के। उसने कुछ नहीं सूझा और अपने पापा मम्मी को भी नहीं बताया, ना अपनी बीवी ना ही अपने दोनों बच्चों को बताया, और वो चला गया और उसने उस प्लॉट को अपने नाम लिखवा लिया। वो प्लॉट जो कि एक मंजिल बना हुआ था सिर्फ, तो वो अपनी फैमिली को लेकर उस घर में शिफ्ट हो गया। कुछ दिन ही बीते थे कि उसके बाद जो उसके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। जल्दी की वजह से और पैसा ना होने की वजह से उसने पूजा तक नहीं करवाई अपने घर में और अपने नए घर में शिफ्टिंग कर ली। जैसे ही उसने नए घर में शिफ्टिंग करी, जो उसके साथ होना स्टार्ट हुआ वो दहला देने वाला था। कभी ऊपर से आवाज़ें आती तो कभी बेसमेंट में से आवाज़ आती। वो कंफ्यूज हो जाता कि आखिर हो क्या रहा है। इसके दौरान उसका जो काम था उसमें भी थोड़ी मंदी आ चुकी थी और मंदी के चलते हुए उसको सफलता नहीं मिल रही थी। फिर जो उसके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। उसके पिताजी जो कि रोज़ सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाते थे, उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिसके कारण वो मॉर्निंग वॉक पर जाना छोड़ चुके थे। फिर जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। जैसे ही उन्होंने मॉर्निंग वॉक पर जाना छोड़ा, उन्होंने देखा कि उनके शरीर जो है उसमें अलग निशान से पड़ने लगे हैं। उन लोगों को नहीं पता था जो सस्ते के बहाने में उनको प्लॉट मिल गया है जो कि एक मंजिल बना हुआ है, वो एक रूहानी शक्ति से घिरा हुआ है जो कि पिछले मकान मालिक को भी खा चुकी है। फिर जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। एक रोज़ शाम का टाइम था, सारे लोग खाना खा रहे थे। जैसे ही डिनर चल रहा था वो देखते हैं कि एक बिल्ली बाहर से आती है और खिड़की से अंदर घुस जाती है और उनके डाइनिंग टेबल पर आकर कूद जाती है और सारे खाने को बिगेड़ कर भाग जाती है। वो सब देखते रह जाते हैं, डर जाते हैं। बच्चे कहते हैं, मम्मी ये क्या हुआ, मम्मी ये क्या हुआ। उसके दो बच्चे थे, एक की उम्र थी 9 साल, एक की थी 10 साल। छोटे छोटे बच्चे थे, दुनियादारी से ज़्यादा वाकिफ नहीं रखते थे, ना ही ज़्यादा अड़ोस पड़ोस में जाते थे। फिर जो उनके साथ हुआ वो दहला देने वाला था। वो देखता है कि उसके काम में बरकत आनी बंद हो चुकी है और उसका काम थमने लगा है। पैसा आना कम हो गया था क्योंकि होलसेल का काम था, और जब होलसेल का काम हल्का हो जाए तो पैसा कहाँ से आए। उसके पिताजी की थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब रहने लगी, जिसके कारण उसको हॉस्पिटल में अपने पिताजी को एडमिट करना पड़ा। एडमिट पिताजी किए ही थे कि उनको पता चला कि उनको 2 लाख रुपए लगेंगे, उनको एक ऑपरेशन कराना पड़ेगा छोटा सा। तो जो मनुष्य था वो डर गया। उसने सोचा कि यार ऐसे कैसे करा पाऊंगा मैं, ये तो मैं नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और सारा पैसा मेरा होलसेल के काम में लगा हुआ है और इस काम में भी मेरे को तरक्की नहीं मिल रही जब से मैं गांव से आया हूँ। वो काफ़ी बेचुदा रहने लगा, काफ़ी खिचपिच रहने लगी, हमेशा एक अलग ही मूड में रहता, लड़ने के मूड में। उसकी वाइफ कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। वो कहता है मुझे नहीं पता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। अगले दिन उसकी वाइफ उससे पूछ ही लेती है, मुझे सारी बातें बताओ ना, क्या बात है। तो वो बताता है कि पापा के ऑपरेशन के लिए कम से कम 2 लाख रुपयों की ज़रूरत है, साथ में ही मेरा जो काम है ये भी मंदी तरीक़ा से चल रहा है, इसमें कोई ज़्यादा घनी बरकत नहीं दिख रही है। तो उसकी वाइफ कहती है पर आप तो बहुत अच्छा काम करते थे, आप तो काफ़ी अच्छी इनकम कमा रहे थे, आपका हर महीने का काफ़ी अच्छा एस्टिमेट बन जाता था इससे, होलसेल के काम से। तो वो कहता है नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों डीलर्स मेरे से डील ले ही नहीं रहे हैं और कहीं और जा रहे हैं। मेरा प्रोडक्ट उनको शायद पसंद नहीं आ रहा है या फिर कुछ और रीज़न है या कोई और है जो मुझसे भी सस्ता माल दे रहा है, जिसके कारण ये डीलर्स मेरे से नहीं ले रहे हैं माल। उसकी वाइफ समझ तो गई थी कि ये घर ही अच्छा नहीं है, पर वो अपने पति से कहना चाहती थी कि इस घर के अंदर एक बार पूजा करवा लेनी चाहिए, हमने पूजा भी नहीं करवाई है। पर वो कंडीशन देखते हुए कि पैसे की तो वैसे ही शॉर्टेज चल रही है, फिर पिताजी के लिए 2 लाख रुपए भी ज़रूरत है, तो कहाँ पूजा करवा पाएंगे। वो इस चीज़ को इग्नोर कर देती है और वो अपने चली जाती है अपने रूम में। फिर जो उनके साथ वो दहला देने वाला होता है, उसका जो बच्चा होता है उसको गली में ही एक कुत्ता काट लेता है, जिसके कारण उसकी भी दवाइयाँ स्टार्ट हो जाती हैं।
उसमें भी मोटा खर्चा आ जाता है। मतलब उनके ऊपर पूरा एक कहर सा बरस चुका था, और वो कहर इस प्रकार था कि जैसे उनको खा जाना चाहता हो। जो इंसान था वो समझ तो चुका ही था कि हाँ, इस घर में कुछ तो दिक्कत है, पर वो एक साथ कहने ही वाला होता है अपनी बीवी से कि क्यों ना हम इसमें पूजा करा ले। तुरंत ही उसकी बेटी बाहर से आती है और उसकी उंगली में चोट लगी होती है। तो पता चलता है कि उसकी बेटी साइकिल से गिर गई है और उसकी उंगली छिल चुकी है काफ़ी ज़्यादा। उसको भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसको भी ठीक कराया जाता है। लेकिन उनको नहीं पता था कि ये पनौती घर ही है जो कि रूहानी शक्तियों से भरा हुआ है, जिसके कारण इनको इतने दिक्कतें हो रही हैं। फिर जो उनके साथ होगा वो दहला देने वाला था। एक रोज़ उन लोगों ने सोचा चलो पूजा करवा ही लेते हैं। दादाजी भी कहने लगे कि चलो इलाज तो मेरा बाद में हो जाएगा, पहले तुम पूजा करवा लो, ऑपरेशन में करवाता रहूँगा। उन्होंने पंडित जी को बुलाया। पंडित जी ने कहा कि ये सारी चीज़ें लिया ना, मैं पूजा कर जाऊँगा। जैसे ही पंडित जी ने कहा मैं पूजा कर जाऊँगा, उसके बाद जो हुआ वो दहला देने वाला था। पंडित जी जो पूजा करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, पर उनको भी नहीं पता था कि इस घर में पूजा करना इतना भारी पड़ जाएगा। पंडित जी आते हैं और उस घर में शांति कांड टाइप की पूजा करते हैं, और उस पूजा के दौरान वो महसूस करते हैं कोई नेगेटिविटी है जो उनको रोक रही है पूजा करने से। जैसे कि शुरू में उन्होंने दिया जलाया तो दिया बुझ गया, और पहली अग्नि की जोत जलाई थी वो भी बुझ गई। और जब वो मूर्ति विसर्जन कर रहे थे, वहाँ पर स्थापित कर रहे थे, तो मूर्ति भी गिर जाती है। वो कहते हैं कुछ तो रूहानी शक्ति है जो उनको रोक रही है, पर इस चीज़ को वो अनदेखा कर देते हैं और उसके बाद अपने काम में आगे बढ़ जाते हैं। वो काम में इस प्रकार आगे बढ़ते हैं जैसे कि कोई चीज़ हुई नहीं है, और वो काम ख़त्म करके अपनी पूजा पाठ करके चले जाते हैं। उस पूजा पाठ में जो होता है वो दहला देने वाला था। जो उस घर में रूहानी शक्ति वास कर चुकी थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है उस पूजा के कारण। तो वो कहती है कि मैं इनसे बदला लेकर रहूँगी। उसके बाद जो उनके साथ होता वो दहला देने वाला था। अगली ही सुबह उस शक्ति ने जो अपना कारोबार दिखाया, अपना काम दिखाया, उससे पूरा घर सहम गया था। उसने करा कुछ ऐसा, जैसे ही शाम हुई सब लोग खाना खाने बैठे ही थे कि छत से आवाज़ आती है अजीबोगरीब टाइप की। वो आवाज़ सुनकर वो इंसान ऊपर जाने लग जाता है। कहता है पापा तुम यहीं रुको, मैं देख कर आता हूँ। वो अपनी वाइफ को और अपनी माँ को लेकर ऊपर जाने लग जाता है। ऊपर जाकर देखता है तो ऊपर कोई नहीं होता। सोचते हैं वो कि कोई बंदर वगैरह होगा जो हमें डिस्टर्ब कर रहा है। इस चीज़ को समझकर वो अनदेखा कर कर नीचे आ जाते हैं और अपना खाना खाने लग जाते हैं। फिर जो उनके साथ होता है वो बहुत ज़्यादा दहला देने वाला होता है। अगली ही सुबह उनको पता चलता है कि उसके जो पापा के भाई हैं उनकी डेथ हो गई है और उनको वहाँ जाना पड़ेगा। तो उसकी जो वाइफ होती है वो कहती है मैं अकेली रुक जाऊंगी या तुम सब चले जाओ। तो सारे लोग गाड़ी में चले जाते हैं और सिर्फ वाइफ अकेली उस घर में रह जाती है। वाइफ को नहीं पता था कि वो रात उसके लिए इतनी काली हो जाएगी कि वो सोच भी नहीं सकती। उसके साथ जो होता है वो दहला देने वाला था। होता है कुछ ऐसा, जैसे ही शाम होती है वाइफ देखती है ऊपर गेट की आवाज़ आ रही है। वो ऊपर जाकर देखती है, ऊपर गेट पर कोई नहीं होता। वो कहती है कौन है कौन है। चारों तरफ देखकर उसको जब कोई नहीं दिखता तो वो नीचे आती है और आकर अपना गेट लगा लेती है, क्योंकि उसको पता होता है कि आज तो कोई नहीं आने वाला। और मौत की खबर सुन के वो थोड़ा डर तो गई होती है कि हाँ यार देखो मौत हो गई है घर में, कैसे चलेगा। फिर जो उसके साथ होता है वो और ज़्यादा दहला देने वाला था। वो जैसे ही नीचे आकर अपने गेटों को लगाती है वो देखती है किचन में से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। वो धीमे धीमे हल्की हल्की करवाहट से जाती है तो देखती है कि साथ बिल्ली उसके ऊपर गिर जाती है और भाग जाती है। वो बहुत ज़्यादा तेज चिल्लाती है और डर के मारे बैठ जाती है। उसका पड़ोसी आके कहता है बहन जी क्या हो गया। पड़ोसी की बीवी, दोनों जने वहीं खड़े थे और दोनों जने पूछ रहे थे आखिर ऐसा हो क्या गया, हमें बताओ ना, आप क्यों एक साथ ऐसे चिल्लाई। ये कहते ही वो कहती है कि पता नहीं एक साथ बिल्ली आ गई और ये हो गया। जो पड़ोसी की बीवी थी वो बताने तो वाली थी कि इस घर में अच्छा नहीं होता, ये घर शुभ नहीं है और लोगों के साथ बहुत दिक्कतें होती रहती हैं इस घर में, पर वो बताती नहीं है और अनदेखा करके अपना चली जाती है वापस। फिर वो अपना खाना खा ही रही होती है। खाना खाते में देखती है कि किचन से एक परछाई उसको देख रही है बार बार। वो एक साथ गर्दन घुमा कर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता। उसकी रूह सी सहम जाती है। वो डर जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो कहती है मैं करूँ तो करूँ क्या, पर इस चीज़ को वो अनदेखा करना चाहती है और वो जाकर अपने बेडरूम में जाकर सो जाती है। वो जैसे ही बेडरूम में जाकर सोती है वो जो देखती है वो दहला देने वाला था। वो देखती है कि बेडरूम के जस्ट बाहर कोई खड़ा है।
वो आवाज़ मारती है, कौन है कौन है कौन है। जैसे ही वो आवाज़ मारती है बाहर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। वो कहती है मैं पैदल जाकर देखती हूँ। वो उठती है और वो बाहर जाकर देखती है तो बाहर कोई नहीं होता। वो किचन में जाती है, पानी पीती है और वापस आ जाती है। जैसे ही वो वापस आती है तो जिस गिलास से उसने पानी पिया होता है उस गिलास को वो किचन में ही छोड़ जाती है। वो देखती है कि वो गिलास उसके बेड पर रखा है। इस चीज़ को देखकर वो सहम जाती है, डर जाती है कि आखिर ये हुआ कैसे और ये आखिर हुआ क्यों। वो कहती है कि पता नहीं क्या चीज़ है जो मेरे को डिस्टर्ब कर रही है और ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है जिसकी वजह से। वो चीज़ को अनदेखा तो करना चाहती है पर वो अनदेखा कर नहीं पाती। फिर जो उसके साथ होता है वो और ज़्यादा दहला देने वाला था। वो देखती है वो रूहानी घर की शक्तियाँ उसके जस्ट बराबर में आ चुकी हैं और उसके गर्दन को दबा रही हैं। उसकी गर्दन को दबा ही रही होती है कि एक साथ उसकी आँख खुल जाती है। वो कहती है क्या था। वो इसको एक डरावना सपना सोचकर सो जाती है। अगली सुबह उसके पति का फ़ोन आता है कि जान मेरे को 2 दिन लग जाएंगे, हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो वो कहती है मैं नहीं रुक पाऊंगी यहाँ अकेली। तो उसका पति कहता है ठीक है आप चिंता ना करो, शाम को देखते हैं, हम शाम को निकल जाते हैं गांव से, वरना कल सुबह पक्का आ जाएंगे। वो मना करती है कि नहीं मैं अकेली नहीं रह पाऊंगी। फिर भी उसका पति कहता है अरे एक रात की तो बात ही है, पड़ोसी को बुला लेना, पड़ोसन जो है आपकी उसको दोस्त को सुला लेना। वो कहती है ठीक है चलो मैं देख लेती हूँ। जैसे ही शाम होती है वो जो देखती है वो दहला देने वाला होता है। वो देखती है ऊपर से वापस गेट की आवाज़ आने लग जाती है। वो ऊपर जाकर देखती है तो गेट पर कोई नहीं होता। इस चीज़ को देखकर वो डर तो जाती है, सहम भी जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है। वो अनदेखा करने की कोशिश करती है उस चीज़ को और उसके बाद वो अपनी पड़ोसन के पास जाती है, कहती है आप मेरे घर सो जाओगी क्या मेरे साथ एक रात। पड़ोसन उसको मना कर देती है नहीं मैं नहीं सुला पाऊंगी तुम्हें एक रात के लिए और मेरे पति मुझे जाने भी नहीं देंगे आपके घर। वो मना कर देती है और वो फिर अकेली आकर घर में खाना बनाने लग जाती है। कहती है जल्दी से खाना बनाकर खाना ख़त्म करके मैं सो जाती हूँ, आज जाऊंगी ही नहीं चाहे किसी भी चीज़ की आवाज़ आती रहे। वो सोने जाती है। खाना ख़त्म किया ही होता है उसने कि वो अपना बेड बिछा रही होती है और वो देखती है किचन से एक साथ आवाज़ आती है ग्लास गिरने की। वो सोचती है कोई बिल्ली विल्ली होगी। वो आती है, वो आकर देखती है तो गिलास नीचे पड़ा होता है। वो उसको उठाती है और ऊपर रख देती है। वापस अपने रूम में जाकर देखती है तो रूम में जो बेड था उसका, उस बेड पर जो उसने बेडशीट बिछाई थी वो सारी गंदी पड़ी है और एक तरफ पड़ी है। वो उस चीज़ को देख के डर जाती है कि आखिर ये क्या हो गया। वो कहती है मैं क्या करूं मैं क्या करूं मैं क्या करूं। फिर जो उसके साथ होता है वो और ज़्यादा दहला देने वाला था। वो देखती है कि एक बच्चे के रोने की बहुत तेज आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि उसकी रूह सी कांप जाती है। वो डर जाती है, सहम जाती है कि आखिर ये बच्चा है कौन जो रो रहा है। और वो सोचती है कि आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वो इस चीज़ को अनदेखा तो करना चाहती है पर वो अनदेखा कर नहीं पाती। ना चाहते हुए भी वो इस चीज़ के पीछे लग जाती है कि आखिर है क्या ये रहस्य। फिर जो उसके साथ होता है वो और ज़्यादा दहला देने वाला था। वो अपने बेडरूम में सो जाती है और जैसे ही वो सोती है वो फिर वही सपना देखती है। कुछ रूहानी शक्तियाँ उसके गले को दबा रही हैं और काफ़ी ज़ोरों से दबा रही हैं। उसको एक पल तो लगता है कि अब वो मर जाएगी, उसकी सांस आनी बंद हो जाएगी, पर उसकी आँख खुल जाती है और वो देखती है कि अरे ये तो एक डरावना सपना था। इस चीज़ को देखकर वो डर जाती है कि यार मुझे ऐसे सपने क्यों आने लग गए हैं और ये कल से ही मेरे साथ क्यों हो रहा है। वो सोती नहीं है, पूरी रात बाहर आ जाती है, गेट पर बैठी रहती है बाहर। और सुबह हो जाती है। सुबह देखती है तो 5 बजे उसका पति आ जाता है, पति और उसके दोनों बच्चे। और उसका बाप और माँ जो थी वो गांव में ही रुक जाती हैं कि उसके भैया मरे हैं इसलिए वो गांव में ही रुक जाती हैं और वो नहीं आती। उसका पति कहता है अरे तुम बाहर क्यों बैठी हो। वो कहती है मैं पूरी रात सोई नहीं, इस घर में कुछ है जो मुझे डरा रहा है। उसका पति कहता है ऐसा क्या है हमें दिखाओ। वो घर में घुसते हैं तो कुछ नहीं मिलता। वो कहते हैं तुम्हारा बहम होगा, तुमने रात भर ऐसा काट दिया गेट पर, तुम्हें अच्छा शर्म नहीं आई। तो उसकी वाइफ कहती है शर्म क्या, मेरी तो ज़िंदगी बन गई, मैं तो सोच रही थी कि आज रात मर ही जाऊंगी। उसका पति कहता है चलो कोई नहीं, अंदर आओ, खाना वाना बनाओ और खाना खिलाओ मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं। जैसे ही शाम होती है, शाम को देखते हैं किचन में से बहुत तेज गिरने की एक चीज़ की आवाज़ आती है। उसके पति की सीधी आँख खुल जाती है और वो जाकर देखता है तो किचन में कुछ नहीं होता। वो कहता है अरे तुमने वो गिलास गिरने की आवाज़ सुनी थी। उसकी बीवी कहती है मैं तो सोई नहीं हूँ, मैं तो यही सुन रही थी। ये जैसे ही वो कहती है वो उसका पति डर जाता है।
पति कहता है क्या हो रहा है। वो अपने बच्चों के रूम में जाते हैं और अपने बच्चों को उठाते हैं और अपने रूम में ले आते हैं। वो कहते हैं कुछ तो करना पड़ेगा। फिर कैसे भी करके वो अपनी रात को काट लेते हैं। अगली सुबह एक वैद्य को बुलाते हैं जो कि एक बाबा होता है। वो आता है, वो कहता है इस घर में बहुत गंदी तरीक़ा से एक रूहानी शक्ति का वास है और ये वास ख़त्म नहीं होगा चाहे तुम कुछ भी कर लो, पर मैं एक तंत्र क्रिया करूँगा जिसके बाद तुम्हारे घर की ये जो नेगेटिविटी एनर्जी है ये सब यहाँ से चली जाएगी और हाँ उसके बाद तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। वो बड़े खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं बताओ क्या करोगे, आप कर दो जो भी कर रहे हो। वो कहता है ऐसे नहीं करूँगा, आज से ठीक 7 दिन बाद पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन मैं आऊँगा, ये मैं सामान लिख कर जा रहा हूँ कुछ और इस सामान को लेकर आ जाना। जैसे वो ये कह कर जाता है उसका पति समझ जाता है कि चलो यार सामान ही तो लाना है। वो कहता है ठीक है, पर जो मार्केट में जाकर दिखता है सामान के रेट होते हैं बहुत ज़्यादा। उसका सामान बैठता है 13,480 रुपये का। फिर बाबा के भी उसको देने थे। वो कहता है यार ये तो बहुत मोटा खर्चा बैठ गया। वो बाबा आता है 7 दिन बाद। 7 दिन वो लोग कैसे भी करके काट देते हैं कमरे में रह कर, और उस बाबा ने एक क्रिया स्टार्ट करता है। कहता है रात के 12 बजने दो, 12 बजे से मैं क्रिया स्टार्ट करूँगा, सुबह तक क्रिया चलेगी। उस क्रिया में वो अपनी तरफ से भी कुछ चीज़ें लाता है, उनको काटता है और खून की बलियाँ देता है और गुड़िया वड़िया उड़ाता है। और उसके बाद पूजा पाठ खत्म करने के बाद उस सारे सामान को सुबह 6 बजे लेकर निकल जाता है कि तुम मेरे साथ चलो। उस आदमी ने बताया कि वो बाबा एक कवर के पास गया और उस कवर के जस्ट बराबर में उस चीज़ों को दबा दिया कि आज के आइंदा कोई इनको कभी खुदेगा नहीं और जो बुरी शक्तियाँ वो तुम्हारे घर से बाहर हो जाएंगी। वो अपने घर आता है, घर आकर देखता है कि सब अच्छे से होने लग जाता है। कुछ दिन में उसको तरक्की मिलने लग जाती है, कुछ दिन में उसके काम बनने लग जाते हैं और उसके बाद वो बहुत सफलताएं पाता है। वो घर उसके लिए बहुत शुभ हो जाता है। उसके बाद उस घर को वो 4 मंजिला बनाता है, 3 फ्लोर के किराए पर उठा देता है, 1 फ्लोर पर वो खुद रहता है और घर से भी पैसा कमाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कोई भी चीज़ अगर सस्ती मिलती है तो वो नहीं लेनी चाहिए। अगर ले भी रहे हो तो उसकी पहले जांच वाँच कर लेनी चाहिए क्या दिक्कत है और क्यों दिक्कत है। पड़ोसी कभी नहीं बताते, ना ही उनको बताया था, पर जब उन पर आप बीती तब उनको पता चला कि हाँ कुछ तो दिक्कतें रहती हैं जो रूहानी शक्तियाँ पैदा कर देती हैं। और कहा जाता है कि उस घर में उस समय से ठीक 10 साल पहले एक बच्चे की मौत हो गई थी जो कि सिर्फ 13 साल का था। इसलिए उनके बच्चों को भी चोट वोट लगती रहती थी और वो बच्चा ही था जो रोने की आवाज़ें निकालता था। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने कुछ और असली रूहानी शक्तियों की कहानियाँ डाली हुई हैं, उनको जाकर देखिए। सारी सच्ची घटना पर आधारित हैं। आई होप आप लोगों को वो काफ़ी पसंद आएंगी और इस चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करे बिना ना जाइए। मिलते हैं नई कहानी के साथ।